जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप में से बहुत से भाई हैं कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सर मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, मेरे कान में प्रॉब्लम है, मेरा दांत टूटा हुआ है, मेरा एक दांत खराब है, बीपी की शिकायत है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन सभी को कंपाइल करके क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए और बताया जाए कि मेडिकल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किन किन चीज़ों को आप फेस करेंगे मेडिकल में। आपकी पूरी बॉडी का आज मैं एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि अगर आपके अंदर ये डिजीज़ है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप फोर्स की नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए। क्योंकि आप मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करेंगे, फिजिकल करेंगे, रिटन करेंगे, और फिर जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगी और आपका सिलेक्शन होने से रोक देंगी। तो आप दूसरी लाइन पकड़ के उतनी मेहनत करिए तो सफल हो सकते हैं। तो आज मैं पूरी बॉडी का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है। ये केवल आरपीएफ के लिए नहीं है, बेसिकली और आरपीएफ के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सारी जो बेल्ट की नौकरी हैं, वर्दी वाली नौकरी हैं, सभी में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक आपके सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने बालों की। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं गंजा हूँ तो क्या मैं फार्म डाल सकता हूँ, सर मेरे बाल कम है मैं फार्म डाल सकता हूँ। भैया बालों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आप गंजे हों या आप टकले हों या आपके बाल सफ़ेद हों, आपके बाल काले हों, आपके बाल भूरे हों, कोई मतलब नहीं है। आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है, मेडिकल में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाल से नीचे आते हैं आँखों पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है हमारी आँखें। तो आपकी आँखें 6/6 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6/6 की। अब आप कहेंगे 6/6 का क्या मतलब है? कोई भी जो नॉर्मल लेटर्स हैं वो 6 मीटर की दूरी से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी आंखें सही मानी जाती हैं। अब ये बात हो गई कि दूर की दृष्टि, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, या मतलब दूर की चीज़ें, आपकी दूर की नज़र कैसी है, वो तो 6/6 मतलब 6 मीटर कोई लेटर रखा अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है। पास की नज़र को चेक करने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल लिखाई के लेटर होते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप चेक कैसे करेंगे? बहुत से लोग जो है नॉर्मली उनको लगता है कि उनकी आंखें ठीक हैं, लेकिन जब मेडिकल में उस समय पहुंचते हैं तब दिक्कत होती है। इसके लिए आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन या आसपास जो आपकी कोई इस तरीके की दुकान है तो वहाँ जाकर जो डॉक्टर जो चार्ट रखते हैं, चार्ट नहीं रखते, आपने देखा होगा टीवी में, फिल्मों में या हॉस्पिटल में, एक चार्ट आता है 50-60 रुपए का, मिल जाएगा चार्ट। आप उस चार्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए और अपनी उसको रख दीजिए 6 मीटर की दूरी पर। एक आंख बंद करके आप देखिए, और आपको अगर सबसे नीचे वाली लाइन आसानी से आप पढ़ लेते हैं तो आप आंखें सही हैं। फिर दूसरी आंख बंद करिए, पढ़ लेते हैं तो सही है, ठीक है। ये हो गया आपका आंखों का। आँखों में इसके बाद जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है वो है कलर विज़न की, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जब मेरा फिजिकल हुआ था 2011 में, जब मैं फिजिकल के लिए गया था तो मेरे साथ बहुत से लोग फिजिकल देने गए, तो जब वहाँ कलर विज़न जब चेक करने लगा तो कम से कम 5 से 6 लड़के ऐसे थे जो कलर विज़न में बाहर हो गए। समझ में नहीं आया, लाइफ में पहली बार हम लोगों ने देखा कि कलर विज़न भी कोई चीज़ होती है। तो कलर विज़न क्या होता है, इसके लिए भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सी ऐसी बुक्स आती हैं या बहुत से ऐसे पीडीएफ हैं जो आप देखेंगे। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल इंसान जो होता है उसको सारे कलर नज़र आते हैं, लेकिन जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको कुछ एक कलर जो होते हैं वो कम नज़र आते हैं। तो इसके लिए आप 2-3 अपना उससे निकाल कर देख लीजिए। कभी कभी होता है किसी में कोई साइन पूछा जाता है कि ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये क्या बना है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आप देख लीजिएगा इसमें। लेकिन हाँ,
जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, ये आपका सही नहीं होता, ये जेनेटिक है, इसकी कोई दवा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी आंखें सही करने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल अपने अनुभव से मैं बताऊंगा, वीडियो में ज़्यादा नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वीडियो न जाने कहां कहां पहुंच सकती है लोगों को। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रास्ता बताऊंगा कि आपकी आंखें सही कैसे होंगी। ठीक है, आँख के बाद आते हैं हम नाक पर। आपकी नाक चेक होगी, नाक देखी जाएगी, कहीं आपकी नाक तो नहीं टूटी है, नाक की हड्डी सही है कि नहीं है। ठीक है, पहले अगर कभी टूटी होगी, अगर अभी सही हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं कान। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है, कान में छेद है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेडिकल के टाइम पर कान का पर्दा फटा होगा या छेद होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपका फटा होगा, आपने ऑपरेशन करा लिया होगा, सुनने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपको मेडिकल में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। कान हो गया। कान के बाद आपके दांत। लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा एक दांत टूटा है, मेरे दो दांत टूटे हैं, मैंने कैपिंग कराई हुई है या मैंने आरसीटी कराई हुई है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपके एक दांत, दो दांत, तीन दांत टूटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप नए दांत लगवा लीजिएगा, कैपिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अजय देवगन और शाहरुख खान का वो जो आता है ना जुबा केसरी, वो देख देख कर अपने दांत भी केसरी कर लेते हैं। तो उन केसरी दांतों को थोड़ा अभी बचा के रखिएगा, अभी केसरी करने की ज़रूरत नहीं है उनको, वरना जब आप मेडिकल देने जाते हैं तो बहुत से ऐसे डॉक्टर्स या मेडिकल बोर्ड जो आपका कर रहा होता है चेकअप, वो दो तीन थप्पड़ भी मार देते हैं। ठीक है, तो जुबा केसरी से भी बचिए कुछ दिन। दांत अगर आपके गंदे हैं तो उनको साफ़ करिए। ठीक, दांत के बाद आ गया शोल्डर। शोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके शोल्डर मतलब जो आपका कंधा है, कंधे की हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पहले कभी टूटी अगर हुई होगी, ऑपरेशन हो गया है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इसी कंधे पे राइफल टांगनी है और इसी कंधे से आपको दौड़ना है और इसी कंधे से मुलजिम को पकड़ के 2-3 लगाने भी हैं। ठीक है, तो आपका कंधा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कंधे के बाद आते हैं हाथ पर। ठीक है, हाथ की बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी उंगली कटी हुई है। उंगली, आपकी ये उंगली जिसको तर्जनी बोलते हैं, ये उंगली बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको ट्रिगर दबाना, इसी से आपको गोली चलानी है। ये उंगली परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी अगर थोड़ी बहुत कोई उंगली कटी है तो वो चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हाथ आपका ऐसे करके चेक किया जाता है, ऐसे ऐसे जब चेक किया जाता है तो किसी किसी की ये हड्डी बाहर को, जैसे ये जो हाथों का शेप बन के आता है वो ऐसा बन के आता है, तो ये शेप आपका नहीं बनना चाहिए, मतलब धनुष जैसा नहीं बनना चाहिए। ठीक, और बहुत से लोगों के जो हाथ होता है वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है, तो ना आपका ऐसे धनुष जैसा बनना चाहिए और ना आपका ऐसा होना चाहिए। दोनों ही तरीके के आपके हाथ नहीं होने चाहिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अगर हाथों में इस तरीके की दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं मेडिकल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हाथ हो गया। हाथ के बाद जब थोड़ा नीचे आते हैं तो आता है पेट। तो पेट वाली जो बात है वो है हमारी बहनों के लिए। मेडिकल के टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी उस समय नहीं होनी चाहिए। बच्चा अगर आपका हुआ उससे पहले ऑपरेशन कराया आपने, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरीके के बहनें भी हमारी पूछ रही थी कि ऑपरेशन कराया, टाँके लगे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं भाइयों के लिए है प्राइवेट पार्ट का। प्राइवेट पार्ट में आपका जो होता है हाइड्रोसील, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले ऑपरेशन करा रखा है, नॉर्मल है सब कुछ, तो यहाँ दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, उसके लिए भी सजेशन दे दूंगा कि वो कैसे सही होगा, क्या उसमें करना होगा। फिर आते हैं पैर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पैर भी होते हैं, क्योंकि पैर जो है बहुत से लोगों को नॉक नी और एल्बो नी, दो तरीके की नी होती है। नॉक नी मतलब किसी किसी का आपने देखा होगा कि पैर जो ऐसा है और घुटने ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं, ये पैर ऐसा है और घुटने ऐसे करके ऐसे आ रहे हैं,
ये घुटने जिसके आपस में सट रहे हैं ये वो होते हैं नॉक नी। आप दोनों पंजे अपने सटा के जब ऐसे खड़े होंगे तो अगर आपके ये दोनों घुटने सट रहे हैं तो ये नॉक नी आता है। नॉक नी अगर ज़्यादा है तो दिक्कत होगी, कम है तो आपको दिक्कत कम होगी। फिर आता है एल्बो नी। एल्बो नी किसे बोलते हैं? किसी किसी के पैर होते हैं ऐसे करके ऐसे आते हैं, आपने देखा होगा किसी के ऐसे बनते हैं पैर, है ना, किसी किसी के पैर ऐसे होते हैं, तो ये एल्बो नी भी नहीं होना चाहिए। नॉक नी, एल्बो नी, ये कुछ चीज़ें जेनेटिक है जो बहुत रेयर केसेस में सही हो पाती है। नॉक नी तो आपका सही हो जाएगा, अपलो वगैरह अगर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह अगर इसकी करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखेंगे तो एक आध महीने में 2-4 महीने में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा अगर है तो वो आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं पंजों पर। पंजों पर फ्लैट फीट, जो आपका पैर है, पैर जो होता है पैर में हल्का सा एक ऐसा गड्ढा जैसा बनता है तलवे पे, तो आपके तलवे पे गड्ढा बनना चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्लैट फीट है तो आपको दिक्कत आ सकती है। ये हो गई पूरी बॉडी की बात। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत से हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने टैटू बना रखा है, किसी ने गर्दन पे बना रखा है, किसी ने सीने पे बना रखा है, तो किसी ने पीठ पे बना रखा है, किसी ने हाथ पे। तो जितनी जल्दी हो सके इस टैटू को रिमूव कर दीजिए। किसी भी भर्ती में, किसी भी आर्म फोर्सेस में टैटू अलाउड नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है मैं बाद में बता दूंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कहानी सुनाने का समय बहुत कम है। तो टैटू आप जल्दी से जल्दी रिमूव करा दीजिए, टैटू नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की जो बात है वो हमने कर ली। अब आते हैं इंटरनल। इंटरनल में आपका बीपी चेक होगा। जब भी आप मेडिकल के लिए जाएंगे सबसे पहले बीपी चेक हो, तो आपको बहुत नॉर्मल, बहुत ही कूल रहना है, क्योंकि वहाँ जो आप जब भी आपको बीमारी हुई होगी, बुखार आया होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना चेकअप कराने, तो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उसी तरह आप नॉर्मल रहिएगा। बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे आज तो मेरा मेडिकल है, कैसे होगा, क्या होगा, तो इसी में आपका बीपी हाई हो जाएगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक। फिर होता है चेस्ट का एक्सरे। आपका एक्सरे लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कहीं कोई आपके सीने की हड्डी वगैरह इस तरह की लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं आपके टीबी वगैरह ये सब तो नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि कोई गंभीर बीमारी तो ऐसी नहीं है आपकी, और कैंसर वगैरह फलान ढिकान या HIV वगैरह ये सब आपका चेक होगा। तो ये सब सारी बातें मैंने आपकी एक वीडियो में लाके कवर कर दी। इसके बाद भी अगर कोई बात छूट रही है, कोई टॉपिक छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। इसमें कोई इफ बट नहीं है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली करता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। और आप किसी भी तरीके की आपके पास कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, बेशक आप मुझसे पूछिए, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है। तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता रहूँगा। और फिर भी अगर आप कोई और जानकारी चाह रहे हैं मेडिकल के अलावा भी किसी भी तरीके की, कोई, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, मुझे याद आ गया सडनली, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मेरे ऊपर एक झूठा FIR कर दिया गया था, अभी FIR से नाम तो मेरा निकाल दिया गया है, लेकिन क्या ये FIR मेरे लिए दिक्कत कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। FIR लिखी भी होगी इवन तब तक भी दिक्कत नहीं, जब तक भारतीय संविधान कहता है कि आप तब तक दोषी नहीं माने जाते हैं जब तक कोर्ट आपको सजा ना दे दे। आपका ट्रायल पे जब तक चल रहा है तब तक आप दोषी नहीं, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे, कोई भी तथ्य आप छुपाएंगे नहीं, यहाँ बता देंगे कि हाँ मेरे ऊपर FIR हुई, FIR नंबर ये है, सब कुछ उसमें मेंशन करने के लिए आ जाता है, पूरा फॉर्म खुल के उसमें आप भर दीजिएगा। ठीक है। बाकी अगर कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।